हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी धातु अधातु, जैसे कि आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, बार बार आ रहा है, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा। और अब देखेंगे धातु अधातु में डिफरेंसेस। आप कॉमनली बहुत सी जैसे धातु का नाम आता है आपके माइंड में, घर के बने हुए बर्तन, औजार, ये सब चीज़ें एकदम से दिमाग में आ जाती हैं, दरवाजे, खिड़कियों पर लगी हुई रेलिंग्स। तो इसका मतलब धातु जो होती है वो चमकदार होती है, कठोर होती है और मोस्टली जो है वो ठोस रूप में पाई जाती है। उनको हम पीट कर क्या कर सकते हैं, चादर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। पतले उनके तार भी खींचे जा सकते हैं और वो सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मतलब उनमें से विद्युत और ऊष्मा प्रभावित हो सकती है। इस जो हमारा चादर वाला था प्रॉपर्टी कि चादर में डाला जा सकता है उनको धातुओं, उसे हम कहते हैं आघातवर्धिता, और तार खींचने वाले को हम कहते हैं तन्यता। तो ये आपने याद रखनी है पॉइंट्स। और धातुएं जो होती हैं, आप देखें पूजा की जो घंटियां होती हैं सारी धातुओं की बनी होती है, वो ध्वनि भी प्रोड्यूस करती है, ध्वनिक कहते हैं उनको। अब हम देखते हैं अधातुओं को। अधातुएं क्योंकि अ लग गया, इसका मतलब धातुओं के विपरीत होंगी, ना तो चमकदार होंगी ना ही कठोर होंगी। नरम होती हैं, वो चमकीली नहीं होती, ज़्यादातर ठोस और गैस रूप में पाई जाती हैं। आघातवर्धीय नहीं होती, मीन्स चादर नहीं बना सकते उनके, तार नहीं खींच सकते। और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी तरह से ना वो ध्वनि प्रोड्यूस करेंगी। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू बॉक्स में आपको दिखाया है, आप देखेंगे ध्यान से कि बाकी धातुएं सॉलिड है, लेकिन एक मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है। और ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, बेटा अधातु है, जो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो पेंसिल की लेड है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और वो विद्युत की सुचालक होती है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, अपने आसपास के किन्हीं धातुओं के नाम, 3 धातुओं के नाम आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसमें लोहा, तांबा, है ना, एल्युमिनियम, इस तरह से आप लिख दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, या जो भी आपको याद आए वो आप दे सकते हैं। ओके बच्चों। अब धातुओं के सुचालक, धातुओं के सुचालक से आप क्या समझते हैं? धातुओं के विद्युत के सुचालक जो होते हैं धातुएं, उनसे विद्युत के सुचालक का मतलब धातुओं में से विद्युत जो होती है वो पास हो सकती है, मीन्स विद्युत उसमें से ट्रांसफ़र हो जाती है और विद्युत को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मीन्स हम उनको इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के उपकरण बनाने में यूज़ कर सकते हैं, तार बनाने के लिए विद्युत के। अब अधातुओं के कोई 3 गुण वो आप यहाँ से लिखेंगे बेटा। ओके, कोई भी 3 गुण लिख देना धातु के, ये दिखाए गए हैं यहाँ पर, यहाँ से आप ले लेना कोई भी 3 गुण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धातु और एक अधातु में से कौन अधिक ध्वनिक है? जो मतलब ध्वनिक का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये तो एकदम से माइंड में आएगा कि धातुएं जो होती हैं साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वो कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं। तो बहुत इजी इसका आंसर है, आप अच्छे से लिख देंगे, टिक कर देंगे कि एक धातु जो होती है अधिक ध्वनिक होती है और अधातु ध्वनिक नहीं होती। ओके, क्लियर? तो वर्कशीट को अच्छे से आपने डिस्कस कर लिया है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।